नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। आज ऐतिहासिक काम हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी आज सालों बाद किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग में, इमारत में सालों बाद गई हैं, जिसका इंतज़ार मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को था, पदाधिकारी को था, नेता को था। और आज की जो बहन कुमारी मायावती जी की ये पॉलिटिकल कम इलेक्टोरल जो एक्टिविटी है, वो अपने आप में बहुत कुछ बताने वाली है और कई सारे संदेश, कई सारे मैसेजेस देने वाली है। आज अचानक बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंचकर जब वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें जब जारी की गई, उसके बाद तमाम सारे ऐसे सवाल हैं, चाहे वो मशीन को लेकर के सवाल हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर के जो उहापोह की स्थिति चल रही है उसका सवाल हो, या फिर एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश अपने संगठन में, अपने कैडर में कि देखिए हमारा नेता और आपका जो नेता है वो अब एक्टिव हो चुका है और सक्रिय हो चुका है। और उसकी शुरुआत हुई है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के शीर्ष के अधिकारियों की मुलाकात से। कुछ तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी नजर आ रही हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार हैं, सुखबीर सिंह संधू हैं, और इसके अलावा विवेक जोशी। ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार, तमाम सारे लोग इसमें तीनों मतलब इस देश के चुनाव आयोग के जो तीन धुरी है वो तीनों लोग मौजूद थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरीके की बातें हो रही, देखिए दो बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बहन कुमारी मायावती ने एक अरसे के बाद पार्टी के कैडर, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अलावा किसी से मुलाकात की, और वो मुलाकात सार्वजनिक तौर पर उसको दिखाया गया, दर्शाया गया। पहली बात। दूसरी बात उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और वो ये कि मायावती जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक होल्डर से नहीं मिली, किसी राजनीतिक दल के किसी नेता, किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे नहीं मिली कि ये कहा जाए कि गठबंधन को लेकर के चर्चा तेज हो जाए। नहीं, वो सीधा मिली किससे? उस विभाग से, उन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जिनके कंधों पर इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। और इसी निष्पक्ष चुनाव पर पिछले कई सालों से सवाल उठ रहे हैं मशीन में गड़बड़ी को लेकर के। तो तमाम सारे ऐसे सवाल, और इन सवालों के बीच मायावती जी की यह तस्वीर का सार्वजनिक होना, ये अपने आप में कई सारे मैसेजेस देता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, जो कार्यकर्ता बेस है, जो पदाधिकारी, उनमें जो डीमोटिवेशन था पार्टी की एक्टिविटीज को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुलाकात के बहाने दी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीते दिनों आकाश आनंद पार्टी से बाहर हुए, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ बाहर हुए, उसके बाद फिर आकाश आनंद की वापसी हुई, और ना सिर्फ वापसी हुई बल्कि आकाश आनंद का हौसला बढ़ाए जाने की अपील भी बहन जी ने खुलेआम की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की, और उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जो आकाश आनंद के नाम पर बहुजन समाज पार्टी को ट्रोल कर रहे थे। ऐसे नेताओं और ऐसे दलों को भी उन्होंने जवाब दिया। ऐसे में जब भाईचारा कमेटियों का गठन हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी अपने 2007 के फॉर्मूले पर वापस लौट रही है, ऐसे वक्त में मायावती जी की यह मुलाकात अपने आप में कई संदेश दे रही है, कई संकेत दे रही है। पहली बात, कार्यकर्ताओं में, कैडर के बीच में मोटिवेशन। दूसरी बात, मशीन को लेकर के पुख्ता नैरेटिव बनाने की कोशिश। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये
कि वो किसी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से नहीं मिली, वो सीधा जाकर के मिली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाकर के तीनों इलेक्शन कमिश्नर से, इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, ज्ञानेश कुमार के साथ। तो दोस्तों ये आज की सबसे बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि हाथरस कांड के बाद जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, वो एक सार्वजनिक तस्वीर थी, और उस तस्वीर के बाद ये पहली ऐसी तस्वीर है जब बहन कुमारी मायावती जी सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से किसी ऐसी ऑटोनोमस बॉडी के अधिकारियों के साथ मुलाकात करने गई हैं जिसका सीधा सीधा असर जनतंत्र पर पड़ता है, प्रजातंत्र पर पड़ता है, चुनावों पर पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार। चुनावों पर पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।